हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच सेंटर पर। दोस्तों, आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की कटिंग हम शुरू करते हैं। ये मेरा कढ़ाई का सूट है जिसकी लंबाई मैंने 40 इंच रखी है और मैं इसके शोल्डर को 7 इंची पर मार्क कर रही हूँ। शोल्डर के साथ ही मैंने आर्म होल का निशान भी 7 इंची पर ही लगाया है, क्योंकि जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हम आर्म होल लेते हैं, तो इसलिए मैंने 7 इंची पर आर्म होल का निशान लगाया है। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे एक बॉक्स सा बना लूँगी, ताकि जिससे हमारे आर्म होल की गोलाई की शेप अच्छे से लग जाए। अब मैं इसी तरह चेस्ट का, कमर का और हिप का निशान भी लगा लेती हूँ। इन तीनों निशानों पर मैं पट्टी से एक सीधी लाइन खींचूंगी, ताकि हमारा जो भी मेज़रमेंट के निशान है वो अच्छे से लग जाए। तो ये मैंने अपनी पट्टी से निशान लगा दिए हैं, तीनों लाइनें मैंने खींच दी हैं। और इसी के साथ ही मैं अब अपनी चेस्ट का नाप, जो कि मेरा 36 है, उसका चौथा भाग 9 पे मैं निशान लगा लेती हूँ। इसी तरह मैं 32 के चौथाई भाग 8 पे मैं निशान लगा लेती हूँ। और इसी तरह मैंने हिप का 36 चौथा भाग 9 पर निशान लगा लिया है। और इसी तरह ही मैं नीचे बॉटम पे ही निशान लगा लूँगी, जितना मेरा हिप है उतना ही मैंने बॉटम लिया है। अब मैं इन निशानों पर पट्टी से सीधे लाइन खींच लेती हूँ। इसी तरह मैंने और नीचे को हिप का निशान खींच लिया और मैं बॉटम को लेते हुए भी इस तरह निशान लगा दूंगी, ताकि हमारी जो सूट की चाक है वो सीधे ही बने। तो ये मेरे फिटिंग के निशान लग गए हैं। अब मैं इसी पर 2 इंची का मार्जिन ऐड करूंगी, क्योंकि वो मेरा फिटिंग का निशान है और ये मेरे मार्जिन के निशान है जिससे मैं कटिंग करूंगी। तो ये मेरा मार्जिन के निशान भी मैं लगा देती हूँ। तो ये मेरे पूरे मार्जिन का निशान लग चुका है। इन मार्जिन के निशानों को अब मैं पट्टी से सीधा कर लूँगी, ताकि मैं जब भी यहाँ से कटिंग करूँ तो मेरी कटिंग गलत ना हो। तो ये मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक अपने मार्जिन के निशान लगा लिए हैं। अब मैं आर्म होल के निशान भी लगा लेती हूँ। फ्रंट का आर्म होल मैंने 1 इंची पे निशान लगाया है और बैक के आर्म होल का निशान मैंने 1.5 इंची पे लगाया है। अब मैं बैक के आर्म होल पे ही इसकी शेप दूंगी, क्योंकि मैं यहीं से इसकी कटिंग करूंगी। अब कपड़े को थोड़ा सा दबाते हुए हम इसके बैक के आर्म होल की शेप से इसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को एक हाथ से हल्का सा दबाते हुए आप कपड़े की कटिंग कीजिए, ताकि कपड़ा खिसके ना और कटिंग हमारी ख़राब ना हो। तो अब मैंने मार्जिन वाले निशान से इसकी कटिंग की है और मैं कटिंग को थोड़ा सा सीधे करते हुए सीधी लाइन पे ही कट करती जाऊंगी, जिससे हमारे सूट की कटिंग अच्छे से हो जाए और हमारी कटिंग ख़राब ना हो। तो ये मैंने अपने पूरे सूट की कटिंग कर ली है। हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम इसी को रख के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैंने पहले से ही कपड़ा बिछा लिया था। अब हम फ्रंट पार्ट को रख कर ही इसके बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे और यहीं से हम अपने मार्किंग वाले पॉइंट से ही इसकी कटिंग करेंगे। मार्किंग हमें ध्यान से करनी है, कहीं से छूटे ना। हम मार्किंग को बिल्कुल शेप में ही करें, जैसे हमारा कपड़ा रखा है उसी तरह आप मार्किंग करते जाएं। तो ये मेरे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। जो मैंने बैक पार्ट की मार्किंग की है उसी से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो शोल्डर को मैं काटते हुए इसके आर्म होल को बड़े ही ध्यान से काटना है, क्योंकि वहाँ पर गोलाई होती है कैंची का, तो आपको ध्यान रखना है कहीं इधर उधर ना कट जाए। इसी तरह आपको मार्किंग वाले पॉइंट से ही पूरे सूट की कटिंग कर लेनी है। सूट काटते समय आप मार्किंग का ध्यान रखें, मार्किंग पे ही आपको सूट कट करना है। ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं, आगे और पीछे के। तो चलिए अब हम बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग के लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा रख लिया है। इसकी विड्थ मैंने 9 इंच रखी है और इसकी लेंथ मैंने 7 इंची रखी है। 5 इंची मुझे तैयार रखनी है बाजू और 2 इंची का मैंने इसमें मार्जिन ऐड किया है, इसलिए मैंने टोटल 7 इंची ही इसकी लेंथ रखी है। यहाँ से अब हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसी के साथ मैंने आर्म होल की गोलाई का निशान 2.5 इंची पे लगाया है
यहाँ से हम अपने आर्म होल की शेप की गोलाई देंगे। बाजू की गोलाई की फिटिंग का निशान मैंने 5.5 इंची पे लगाया है और इसी में हम अपना 2 इंची मार्जिन ऐड करेंगे। टोटल विड्थ हमारी 7 इंची की हो जाती है। 7 इंची से हम आर्म होल की गोलाई तक एक लाइन खींच लेंगे। बाजू की रेडी लेंथ मैंने 5 इंची रखी है और इसी मैंने 2 इंची का मार्जिन ऐड किया है। इस तरह हमारी टोटल लेंथ 7 इंची हो जाती है। मार्जिन वाले पॉइंट से ही हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी बाजू में अंदर फोल्ड होने के लिए कपड़ा है। मेरी बाजू की रेडी लेंथ 5 इंची है और इसमें मैंने 2 इंची मार्जिन ऐड किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने जो भी निशान लगाए हैं वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग आपको ध्यान से करनी है। कपड़े को दबाकर आप कटिंग करें क्योंकि आर्म होल की गोलाई पर बड़े ही ध्यान से कटिंग करनी पड़ती है। अब हम बाजू की आगे की फ्रंट साइड की छटाई का निशान भी लगा लेते हैं। मैंने आधी इंची पर निशान लगाया है और अब हम यहीं से इसकी आगे से छटाई करेंगे। अब ये हमारी बाजू भी कट के तैयार हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।